हम पढ़ने वाले हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में। उनके बारे में पढ़ने का जो अवसर मिला है उसका कारण ये है कि आज 6 जून है और 6 जून को महाराज छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक किया गया था। तो अवसर मिल गया है तो थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि इनके माता पिता कौन थे और फेमस क्यों हुए। अगर ये इतना महान है तो क्यों हुए। देखिए, आप पहले किताब आती थी सरकारी स्कूल में महान व्यक्तित्व में अगर समझना है कि आदमी का महान व्यक्तित्व बनता कैसे तो वो थोड़ा सा जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर महान है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि त्याग की क्षमता ज़्यादा है। जिसके अंदर त्याग की क्षमता होगी वो महान बनेगा, ना कि जो ग्रहण कर रहा हो वो महान बनेगा। उदाहरण के लिए दे दिया जाए, जब तक पानी नदियों में बहता है तब तक वो मीठा रहता है, लेकिन जिस दिन वो समंदर में मिल जाता है वो खारा हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में हर चीज़ लेने की कोशिश करोगे, अगर देने की बात नहीं करोगे तो आप बेकार हो जाएंगे। और पौराणिक में भी यही कहा जाता है कि किसी के घर में रोज मांगने से आपका जो प्रेम होता है वो कम पड़ जाता है। किसी के घर रोज जाने से जो आपकी इज्जत है वो कम पड़ जाती है। तो इसी बात को समझिए कि अगर आप महान हैं, कोई भी व्यक्ति महान है तो उसके अंदर क्या है, संघर्ष बहुत है। वो संघर्षशील व्यक्ति है, दूरदर्शी हो, दूर तक देखता है और जो उसका व्यक्तित्व हो पारदर्शी है, एकदम खुला दिखता है, जो है वही दिखता है। और सबसे बड़ी बात है त्याग की। दोनों व्यक्ति हुए हमारे हिंदू धर्म में, एक राजा राम जी और एक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी। दोनों ने त्याग किया है। सोचिए क्या किया त्याग। 14 वर्ष तक भगवान श्री राम जी अयोध्या से दूर जंगल में रह रहकर वनवासियों वाला रूप अदा कर रहे हैं। वहाँ पे रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। त्याग देखिए कि एक राज्याभिषेक होने वाला हो और बता दिया जाए कि भाई ऐसा है, आपको जंगल जाना पड़ेगा, आप वनवासियों का रूप अदा करेंगे, वो कल्चर में रहना पड़ेगा। आप पे क्या गुजरेगी। आप 2 मिनट में राजा बनने वाले हों और 2 मिनट में आप भिखारी बन जाएं तो आपके अंदर कितना बदलाव हो सकता है। और राम जी प्यार से कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है और खुशी खुशी चले जाते। जिस प्रकार से श्री राम जी अयोध्या से चले जाते उसी प्रकार से भगवान कन्हैया जी का जन्म जो हुआ है वो मथुरा में हुआ है। जन्म वाले रात से अगर आपका पिता आपको उठाकर किसी दूसरे घर में धर दे, आप लगभग 14 साल तक अपनी माता से ना मिल पाओ, कितना बड़ा त्याग है। और उसके बाद एक बड़ा और त्याग है कि आप जिससे मिल चुके हो, जिसके स्तन का दूध पान किए हो, स्तनपान किए हो, उसके बाद वहाँ प्रेमिकाएं हो गई हैं, बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, और फिर उसको छोड़ के जाना पड़ जाए तो कितना बड़ा त्याग है। कहने का अर्थ पहले तो माँ नहीं मिली और जब जो माँ मिली उसको भी माँ रहने नहीं दी। भाई भगवान कन्हैया की सबसे प्यारी जो प्रेमिका रही वो राधा है और रहेगी, लेकिन कभी उनको मिल नहीं पाई। कितना बड़ा त्याग हुआ। कितना सोचे होंगे कन्हैया जी जाने के बाद। लोग कहते हैं कि राधा रोती 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 इतना रो चुकी थी कि एक अश्रुओं की धार बह चली थी। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग है वो महान बनेगा। क्योंकि हमारे पहले, अब तो बुजुर्ग रह ही नहीं गए, संस्कृत का वर्ड ही नहीं पता है लोगों के बीच में। एक वर्ड होता था काग चेष्टा वक्व ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारम। लास्ट वाला वर्ड है ग्रह त्यागम। जिसके अंदर घर त्यागने की क्षमता है वो महान बनेगा। अगर भारत देश के संविधान लिखने वाले जो महान शख्स हैं, जो पूरे पुलिंदा को इकट्ठा करके किताब में तब्दील करने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी घर छोड़ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने न जाते तो क्या ये संविधान इतना अच्छा लिखने का संभव था? नहीं। आपके जीवन में आप महान तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर त्याग हो। तो छत्रपति शिवाजी के अंदर बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी।
इनके अंदर प्लान बहुत अच्छे अच्छे बना लेते थे। अगर ये महान है, युद्ध तो भाई सब कोई लड़ने जाता है, उधर से एक आदमी है, इधर से एक आदमी है, दोनों लड़ रहे हैं, जीतेगा वही जिसके पास प्लान ज़्यादा होंगे। आप सोचिए कि एक दंगल हो, उसमें दो पहलवान उतार दिया जाए, एक के पास बहुत अच्छा दांव आता है और एक के पास बस का है ठेठ पहलवान है, बॉडी वाडी बना है, कुछ आता ही नहीं, 2 मिनट नहीं लगेगा सामने वाला पलट देगा, क्योंकि उसके पास जो है ना रूल बहुत ज़्यादा। आपके अंदर अगर आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत अच्छा बना पाते हैं प्लान को, बहुत अच्छे नियम लागू कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छे शासक बनेंगे। बताया जाता है कि जो सिकंदर था वो जहाँ पे लड़ने जाता था वहाँ पे पहले जहाज़ों को ध्वस्त कर देता था। अब ऑप्शन दो ही बचे हैं, या तो लड़के मर जाओ या तो मार के जीत जाओ। आम बात, आप जीत जाओगे। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप जीत जाओगे। हालांकि ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है महान व्यक्तित्व का चैप्टर है, और महान व्यक्तित्व जो आदमी होता है उसके अंदर ये गुण होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, दूरदर्शिता होता है। अब पता चला मोदी जी हैं, निर्णय ले लें कि पाकिस्तान को समाप्त कर दो। अब पाकिस्तान को समाप्त करने में कहने की बहुत आसान और बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके पीछे कौन कौन खड़ा उसको भी देखना पड़ेगा। भाई चीन आ जाए, अलग अलग देश के कोरिया आ जाए, अब अगर उसकी तरफ से आ जाएंगे तो हमारी तरफ से हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। और वैसे भी किसी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर लेना पड़े तो किसी भी निर्णय को ठहराव के साथ लेना चाहिए, ना कि बहते पानी की तरफ जो मन में आया कह दे ठीक है हो गया, ये गलत बात है। तो आप समझिए बात को। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म है ये 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवनेर जगह एक पड़ती है जो पुणे में है आज के समय में, वहाँ भी पहाड़ियाँ ही थी और इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माता का जो नाम था जीजाबाई था, जीजाबाई था, और इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। ये वहाँ के जो राजा होते हैं ना, वहाँ ये जो सेना होती है, इनके पिताजी थे जो बहुत बड़े सेना के एक अध्यक्ष रहे। फिर इनका जब जन्म हुआ तो वही वाली बात है कि मूस का बच्चा बिल्ली खोदेगा, सांप कितना भी छोटा हो जहर तो जहर होता है। वो सिंपल सी बात है कि छत्रपति जी वहाँ पे रह करके वहाँ का रख रखाव देखे, और उनको घुड़सवारी बहुत अच्छी आती थी, उन्होंने तलवार चलाना सीख लिया। ये सब प्रयास के ऊपर होता है, त्याग और प्रयास, परिश्रम। अब त्याग क्या किए हैं भाई, घर छोड़ के बाहर सीखने जाते थे। अगर ये भी चाहते तो घर में क्या दिक्कत थी, खाने को था, ये आराम से खाते सो जाते, क्या प्रॉब्लम यार, दिस इज नॉट प्रॉब्लम, वेरी इजी लाइफ। बस क्या हु भाई। आज के समय में जो जनरेशन आने वाली है खेत नहीं जाना चाहती, किसान नहीं बनना चाहती है, और ये चाह रही है कि रोटियां जो हों एकदम पेवर गेहूं की। कैसे संभव हो सकता है? खेत को बेचकर रोटियां कमाना सीख रहे हो, कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको मिलावटी आटा तो मिलेगा ही, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी बहुत महान नेता इस बात के थे कि उन्होंने त्याग किया, परिश्रम किया, संघर्ष किया। इनकी सोच दूरदर्शिता थी और इनके अंदर संगठन करने की बहुत बड़ी क्षमता थी। आज के समय में संगठन करना बहुत कठिन कार्य है। पहले क्या होता था, पहले महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने लोग हैं, इनके अंदर इनकी जो भाषा थी, इनके जो भाषण थे, उसमें लोगों को जोड़े रखने का जो ग्रीस था वो था। आज के समय में है ही नहीं। अरे लोगों के घर में नहीं बनती है। एक घर में अगर है और मुखिया कह दे कि कल ये काम नहीं होगा, उसकी खुद की औलाद कहेगी हाँ तुमका बहुत आवत है, हमका कुछ पता ना है। आप इस बात को समझिए। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जी के अंदर ये बहुत अच्छा था कि जुनून भर देते थे लोगों को। वही लाइन हुई ना कि पड़े पड़े खटियन मर्जी हो, गिद्ध तुम्हार मांस ना खाएं, अगर मरो जो रण से मन में, रण खेतन में तुमरो नाम अमर हो जाए। कौन नहीं चाहेगा ऐसी बात सुनने के बाद कि चलो चलते हैं, लड़ेंगे मैदान में। तो ऐसी ऐसी छत्रपति जी के पास विचार थे, विमर्श थे,
जिससे लोगों को एकजुट कर पाते थे। तो ये यहाँ तक रहा। अब एक चीज़ और जानते हैं, 1600 आसपास जो युद्ध हुआ करते थे वो सिंपल सी बात है, मुगल कालीन की युद्ध थे, मुगल शासकों से थे। उसका कारण ये था, ये अफ़गानिस्तान के उस पार से आए हुए जो मुगल थे वो भारत देश पे अच्छे से जमा लिए थे, पूरी थाती जम गई थी। और आज के समय से लेकर के आज के समय तक और आने वाले समय तक वर्ड वही रहेगा कि गद्दी अपनी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अब जब गद्दी हाथ में है तो आपके कुछ फैसले अच्छे रहेंगे और कुछ फैसले बुरे भी रह सकते हैं। छत्रपति महाराज जी शिवाजी के आंगन में कहा जाता है कि जहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी थी, जहाँ पे राज दरबार लगता था, आज तक कोई महिला ने नृत्य नहीं किया। आप तो देखते हैं कि घर में थोड़ा सा पैसा आया, कहीं चलो नचाया जाता है। 20 की नोट मुंह में दबा कैसे कर रही, क्या है भाई? छत्रपति महाराज शिवाजी का कहना है कि किसी के गरीबी का तमाशा नहीं देखना चाहिए। कभी उन्होंने किसी की लाचारी का फायदा नहीं उठाया कि आप नाचो तो तुमको ये पैसे देंगे, ये महारत देंगे, मुहर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है कि किसी वैश्या का नाच नहीं हुआ महाराज छत्रपति शिवाजी के दरबार में। जब इन्होंने मुगलों से युद्ध किया और रायगढ़ की बात है, घमासान युद्ध होने के बाद ये युद्ध जीत गए। अब होता क्या है, आप युद्ध जीतने के बाद 2 स्तरों पे राजा बन सकते हैं। एक होता है आप वहाँ के राजा को मार दें और आपका राजा कहने लगे कि भाई आप वहाँ मार के आए हो तो आप राजा बन जाओ। और एक स्तर और है कि आपकी सेना कह दे कि महाराज राजा तो आपको होना चाहिए, वो तो बुढ़ा गया है, बुढ़ा हो गया है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं है। अगर आप राजा बनोगे तो देश का कल्याण होगा, आने वाला भविष्य जो होगा सफल बनेगा। छत्रपति महाराज जी बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत निर्णय पूर्वक व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने देखा कि अगर हम राजा बनेंगे तो हमारी यहाँ रहने वाली जो जनता है, हमारी जो सेना है, इसके अंदर साहस भरा रहेगा। और फिर ये 19 फरवरी 1630 में जन्मा हुआ एक लड़का, एक व्यक्ति जाकर के राज्य अभिषेक करवा रहा है 6 जून 1674 में। ये 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ और 44 साल के बाद इन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि बहुत आसान होगा? ना, बहुत ही कठिन होता है। किसी युद्ध को लड़ने के लिए राज्य वाले नियम बनाए जाते हैं, कानून होते हैं, फिर उसको फॉलो करना होता है। वहाँ पे कोई मर रहा है, क्योंकि भाई युद्ध का मतलब है कि गर्दन कटेगी या तो काटेंगे। और उसके बाद जब विजय मिलती है फिर निर्णय ये लेना रहता है कि उसको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब राजा हाथ जोड़ लेता है कि आप बड़े हैं, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि राजा लड़ रही है रैयत, अब देख रहे हैं कि हमारे पास सैनिक कम बचे, भाग जाता है। महाराणा प्रताप तो भाग आए थे, जंगल में रहे कुछ दिन, उन्होंने देखा अब मौसम ठीक है, माहौल ठीक है, फिर चले गए। ज़्यादातर ऐसे होते हैं महान महान राजा। मतलब एक होता पीठ दिखाना, तो पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार जाना। लेकिन अब मौत से तो अच्छा ही है ना कि हम बच जाएं। तो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु के बारे में 2 डिबेट हैं। एक है कि बहुत जोर से बुखार आया था और एक है कि इनके उल्टी में रक्त आता था, काफ़ी गंभीर बीमारियां थी और इनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ तक अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।